8 हफ्ते तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा। अब निचली अदालत से जिला जज को यह पूरा मामला ट्रांसफर कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष को प्राथमिकता के साथ सुना जाएगा। अंतरिम आदेश 8 हफ्तों तक जारी रहेगा। 8 हफ्ते के अंदर जिला जज को यह पूरी सुनवाई करनी होगी। अब निचले अदालत का जो भी फैसला था उस पर रोक रहेगी। वजू खाने को लेकर जो मुस्लिम पक्ष की शिकायत थी उस पर भी कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि उस समस्या को भी एड्रेस किया जाए। और हमारे साथ निपुण सहगल जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। निपुण सहगल, आप कोर्ट के भीतर मौजूद थे, मैं आपसे आंखों देखी क्या बड़ी बातें कोर्ट के भीतर हुई वो सुनना चाहती हूं और चाहती हूं आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल जब सुनवाई शुरू हुई तो जजों ने शुरू में ही कहा कि हमारे पास समय की कमी है और हम जो है ये मामला वरिष्ठ जज के पास भेज देते हैं और जो अंतरिम आदेश है उसको जारी रखते हैं। लेकिन हुजैफा अहमदी जो मुस्लिम पक्ष के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जो वकील थे, उन्होंने जोर दिया कि नहीं, मेरी बातों को सुनिए, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि जो यथास्थिति है उसको बरकरार रखा जाएगा तो इसका अर्थ ये है कि जिस जगह को सील कर दिया गया है, जहां मुसलमानों को जाने नहीं दिया जा रहा है, ये कहकर कि वहां पर शिवलिंग मिला है, उस जगह की भी यही स्थिति रहेगी और यही तो दूसरे पक्ष की जीत होगी। यानी एक तरह से धार्मिक चरित्र को बदल दिया गया है पूरी जगह के। हुजैफा अहमदी बार बार जोर देते रहे इस बात पर, लेकिन जजों ने अंततः यही आदेश दिया कि वाराणसी के जिला जज को, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ जो बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, उनका मानना था कि मामला बहुत जटिल है और 25 से 30 साल का अनुभव होता है यूपी में एक जिला जज को सिविल मामलों को देखने का, तो उनके पास भेजना उचित होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसका अर्थ यह ना समझा जाए कि जो अभी तक जो जज सुन रहे थे निचली अदालत के सीनियर डिवीजन के सिविल जज, उनके ऊपर हम कोई टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसा हमारा आशय नहीं है। लेकिन मामले की जटिलता को देखते हुए हम जिला जज के पास इसे भेज रहे हैं। 8 हफ्ते का हम समय दे रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि हुजैफा अहमदी बार बार कह रहे थे कि जगह का चरित्र बदल दिया गया और ऐसी तमाम बातें, तो कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जो आपका जो आवेदन है कि ये मामला सुना ही नहीं जाना चाहिए था निचली अदालत में, उसको देखा जाए। प्राथमिकता के आधार पर हम ये निर्देश दे देते हैं और बाकी तमाम कार्रवाई जिला जज तय करेंगे। एक अहम टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने जिसका शायद आगे चलकर असर पड़ेगा। जो बात बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही जा रही, कमीशन बनना ही नहीं चाहिए था, कोई फैक्ट जानना ही नहीं चाहिए था वहां के बारे में, क्योंकि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो उसके खिलाफ है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि अगर किसी जगह को लेकर विवाद है, किसी दूसरे धर्म के प्रतीक वहां पर मिल रहे हैं, तो उसकी धार्मिक स्थिति क्या है उस जगह की, उसका धार्मिक चरित्र क्या है, इसकी जांच एक जज करवा सकता है। अगर सिर्फ जांच करवाई गई है तो इससे एक्ट का हनन नहीं हो जाता है। तो ये जजों की टिप्पणी थी जो बहुत अहम है। बहरहाल 8 हफ्ते के लिए टल गया है सुप्रीम कोर्ट में मामला, जुलाई के दूसरे हफ्ते में लगेगा ये कहा गया है। जो अंतरिम आदेश है 17 मई का, उसको जारी रखा गया है, यानी कि शिवलिंग वाली जो शिवलिंग जैसी रचना मिली है, जो वजू खाना जहां पर था, उस जगह को सुरक्षित रखा जाएगा। मुसलमान अपनी नमाज पढ़ते रहेंगे। उनके वजू के लिए अगर इंतजाम ठीक से नहीं हो पाया है तो वाराणसी के डीएम सभी पक्षों को सुनने के बाद उचित इंतजाम करें, वजू का कोई वैकल्पिक इंतजाम करें, लेकिन उस जगह पर वजू नहीं होगी जहां पर की शिवलिंग जैसी रचना मिली है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
दुनिया को जाने कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।